क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि वो काम पूरा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, वो काम पूरा भी हो जाता है, पर उसके बाद भी आप खुश नहीं होते, आपको लगता है कि अब कुछ और भी ज़रूरी है, कुछ और भी करना चाहिए है और फिर आप फिर से एक नई प्लानिंग, नई उलझन, नई चिंता और फिर से वही भाग-दौड़ और फिर जब वो पूरा हो जाता है, फिर भी खुशी नहीं मिलती, कुछ और नया पाना है, नया लक्ष्य। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हो। तो आज आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए और जानिए कैसे अपने लक्ष्यों को, अपने जो जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के साथ साथ मेंटल पीस कैसे बनाए रखी जा सके। कैसे हमारी खुशियां केवल हमारी उपलब्धियों पर ही डिपेंडेंट ना हो जाए, हम अपने पल पल को एंजॉय कर सके। कुछ लोग बचपन से ही बहुत एम्बिशियस होते हैं, मीन्स उन्हें बचपन से ही कुछ पाने की बहुत बड़ी इच्छा होती है। वो मेहनत भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, अपने लक्ष्य को डिसाइड भी करते हैं और उसे पूरा भी कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उनका मन उनको ये सिखाने लगता है कि तुमने जो डिसाइड किया है, तुम जब वो पा लोगे तभी तुम खुश हो सकते हो, उससे पहले तुम्हें खुश होने का कोई हक नहीं है। मीन्स वो इंसान ये सोचने लगता है कि मैं तभी खुश रहूंगा जब मैं वो हासिल कर लूंगा जो मैंने हासिल करने की ठानी है। तो धीरे धीरे खुशी आपकी आदत नहीं बल्कि एक इनाम बन जाती है। मीन्स आपने वो काम अचीव कर लिया तो इनाम में अब आपको खुशी मिल गई, लेकिन इनाम तो हमेशा फ्यूचर में ही मिलता है, प्रेजेंट का क्या। अब इसमें दिमाग हमारा सीख क्या लेता है इसको जान लेते हैं। हमारे दिमाग की आदत क्या है? देखो, प्रकृति, हम प्रकृति हैं, मीन्स हम नेचर हैं और नेचर की आदत क्या है? परिवर्तन। तो जब हम किसी चीज से बंध जाते हैं और हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसके पूरा होने पर ही हमें खुशी मिलेगी, तो जब वो चीज हम हासिल कर लेते हैं तो हमारा दिमाग खुश हो जाता है। पर क्योंकि हम प्रकृति हैं और हमारा तो नेचर ही है परिवर्तन, तो थोड़ी देर बाद वो चीज की जो खुशी होती है वो नॉर्मल हो जाती है, यानी स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। अब क्योंकि हम वो खुशी को तो वो चीज को हासिल कर चुके हैं, उसके बदले में हमें इनाम में खुशी भी मिल चुकी है, पर अब नेक्स्ट क्या? अब आगे खुशी पाने के लिए भी हमें फिर से कुछ करना पड़ेगा। तो दिमाग को क्या मैसेज आता है? अब फिर कुछ बड़ा करो, तभी तुम खुश हो पाओगे, क्योंकि ये तो तुमने अचीव कर लिया, इसकी खुशी तो तुम्हें मिल गई, अब आगे का क्या? फिर ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। फिर हासिल किया, फिर कुछ करो, फिर खुश होंगे, फिर हासिल किया, फिर कुछ करो, फिर हासिल होगा, फिर खुश होंगे, बस यही साइकिल चलती रहती है। मीन्स हमारा पूरा ब्रेन, हमारी जो दिमाग है ना, वो उस पर फोकस हो जाता है, उस अचीवमेंट पे फोकस हो जाता है कि जब ये मिलेगा तभी हम खुश होंगे। मीन्स हमारी खुशियां उन्हीं पे निर्भर हो जाती है कि अचीवमेंट नहीं तो हम खुश नहीं। और यही कारण होगा कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो हमेशा व्यस्त रहते हैं पर वो संतुष्ट कभी नहीं होते। याद रखिए, हमें अपने गोल डिसाइड करने हैं, हमें उन्हें अचीव भी करना है, पर हमें उनकी उपलब्धियों में अपनी खुशियों को नहीं ढूंढना है। काम करना है, लगातार करना है, मन से करना है, पर उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या हम अचीव करेंगे या नहीं करेंगे, उस इच्छा को छोड़ देना है, जिससे कि हम प्रेजेंट में खुश रह सके। आज हम ब्रेन रिवायरिंग की एक नई एक्सरसाइज सीखते हैं जो हमारे ब्रेन को रीप्रोग्राम कर देगा। अब एक कागज लीजिए और उस पर लिखिए, पिछले 5 सालों में आपने कौन सी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आप जरा खुद से पूछिएगा कि इन चीजों को पाने के लिए मैं उस टाइम जितना भागा था, उस टाइम जितनी खुशी मुझे महसूस हुई थी, क्या आज भी मैं उतनी ही खुशी महसूस करता हूं इन चीजों के लिए? आप में से बहुतों का आंसर होगा नहीं, और यहीं से समझ शुरू होती है। अब एक और नया सवाल लिखिए। देखिए, अधिकतर हम लोग क्या डेली सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि अब हमें कुछ नया और क्या पाना है, अब हम और क्या अचीव करें, राइट? पर अब अगले 7 दिन ये नहीं करना है। अगले 7 दिन आपको कुछ नया करना है। अगले 7 दिन आपको लिखना है, मुझे कैसा इंसान बनना है। शांत, धैर्यवान, आत्मविश्वासी या दयालु, इनमें से कुछ भी आंसर हो सकता है। याद रखिए, जब क्वेश्चन बदलता है तो फिर मन की दिशा भी बदलने लगती है। और एक छोटा सा काम जो आपको डेली करना चाहिए, रात को सोने से पहले एक लाइन जरूर लिखिए, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिसके लिए मुझे खुद पर गर्व महसूस होना चाहिए। याद रखिए, उपलब्धियों की बात नहीं करनी है कि मैंने ये अचीव किया, मैंने ये सर्टिफिकेट्स लिए, मैंने ये मेडल लिए। ये तो ठीक है, आपको भी पता है, दूसरे भी देख लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यहाँ आ रही है, आपने क्या हासिल किया। क्या आज आपने किसी की मदद की? क्या आज आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा?
या फिर आज आपने किसी से किया हुआ अपना वादा निभाया, फिर देखिएगा धीरे धीरे आपका मन केवल सफलता ही नहीं, अपने व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को भी देखना शुरू कर देगा। क्योंकि हमारा काम केवल बाहरी सफलताओं को अचीव करना नहीं है, हमें अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सोच को भी तो इम्प्रूव करना है। याद रखिए, ना तो सफल होना गलत है, ना आगे बढ़ना गलत है, ना कुछ पाना गलत है। गलत है तो बस इतना कि हमारी खुशियां हमारी उपलब्धियों पर टिक जाती हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो मन को कभी शांति नहीं मिलती। जीवन केवल कुछ पाने का नाम नहीं है। जीवन यह है कि इस सफर में आप क्या बन रहे हैं। और जब ये बात समझ आने लगती है तो सफलता भी रहती है और शांति भी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर मेंटल वेलनेस सीखना है तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके क्वेरी कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, नमस्ते, थैंक यू।